अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए हमने विंग्स बनाए थे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये हम लोगों ने रात में बनाए थे। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि सुबह हमारे रूम के ये हाल होता है कि हर चीज़ बिखरी बिखरी होता है। सोफ़ा यहाँ पड़ा होता है और मैट्रेस अंदर बिछे होते हैं। तो यहाँ तो मैं मेरे हस्बैंड नाश्ता कर चुके हैं। तो ये बच्चे बस बच्चों ने भी कर लिया। तो मेरी देवरानी वगैरह उठी हैं तो वो बना रही हैं अपना नाश्ता। तो जो है छोटा बेटा आजकल हमारे साथ ही उठ जाता है। तो मैं मेरा छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड हम लोग कर लेते नाश्ता। बड़ा वाला सो रहा होता है तो वो जब उठता है फिर मैं उसको बना देती हूँ। और धूप देखें इतनी करारी तेज़ धूप। और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना पीछे से कुछ ना कुछ मसला ज़रूर आता है। ठक ठक खटखट शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बाहर। तो यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है इन्होंने ऊपर थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया है और अच्छा हो गया है सेफ्टी के लिए ना, क्योंकि छोटा लगा हुआ था। तो ये चने हैं कुछ चने, तो इसको भी मैंने निकाला है। तो बाकी ये कुछ पड़े हुए हैं, मैं सारा आपको आगे नेक्स्ट बताऊँगी ये मैंने क्यों निकाला है यहाँ पे सारा कुछ। तो बस अभी मैंने अपना जो गाउन है वो भी मैंने कल, क्योंकि जा रहे थे हम लोग घर वगैरह देखने, तो मेरा ये काम होता है जब मैं घर देख के आती हूँ ना तो मैं अपने जो गाउन को अच्छी तरह वॉश करती हूँ और फिर उसको अंदर रखती हूँ। बस फिर ये मैंने रात को भिगोया था तो सुबह मैंने इसको वॉश करके कर दिए। तो यहाँ पे हमारे मॉर्निंग के बर्तन धुल चुके थे और कुछ बर्तन थे वो मैंने धो लिए। तो आज हमारा दिल कर रहा था दाल चावल, और मैंने दाल हांडी में बनाई है मूंगी मसरी की। बड़ी मज़ेदार ये दाल बनी थी हांडी में, तो आपको पता है वैसे ही बड़े मज़े की बनती है। साथ मैंने चावल भिगो दिए थे। तो सलाद के लिए भी मैंने प्याज रख दी हैं। तो यहाँ पे देखें 1:15 हो गया तो मेरा तकरीबन खाना बन चुका है। सिर्फ मैंने चावल बॉयल करने। तो यहाँ पे मेरा बैठा काम देख रहा था। तो मैं इसको कहती हूँ तुम काम इधर उधर रख देते हो, ये जो समर टास्क मिला हुआ है तो फिर वो भूल जाता है। इसकी राइटिंग मैं दिखा रही हूँ कि पेन से लिखना शुरू किया है तो राइटिंग इसकी अच्छी है। शुरू में ज़रा हुई थी मसला, लेकिन अब इसने राइटिंग अपनी ठीक कर ली है। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा इनको एक जगह पे रखो। तो यहाँ पे अब इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जब चीज़ चाहिए होती ना तो मिलती नहीं है। तो अभी भी इसको काम नहीं मिल रहा था तो उसको मैंने ढूंढ के दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें चारपाई, ये हम मेरे बेटे की है, छोटे वाले बेटे की। एक चारपाई है, एक ऊपर चारपाई है। वो जब मैं ऊपर जाऊँगी ना तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो एक ये जो कुर्सी है ना बाहर रखी हुई, ये हमने ली थी खानपुर डैम। हम लोग गए थे छोटी बकरा ईद के बाद हम लोग गए थे, तो वहाँ से हमने ये शॉपिंग की थी चारपाइयों की और कुर्सियों की। हमने भी ली थी, मेरे देवर ने भी ली थी और मेरे खाला ने भी ली थी। तो यहाँ पे दोपहर थी तो मेरा देवर छोटा वाला जिसका निकाह होने वाला है तो वो आया हुआ था। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ड्राइंग रूम में लेटा है। तो हम लोग यहाँ पे लेट के ना टीवी देख रहे हैं। तो ये मेरा सूट लटका हुआ है। आप कहेंगे कि अभी 2 दिन हो गए तो सूट यहीं पड़ा हुआ है। ये भी मैं बताऊँगी आगे नेक्स्ट कि क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बस ये मेरा रूम क्या मैं दिखा रही हूँ, ये अलमारियाँ इस तरह है और साथ मैंने ड्रेसिंग रखा हुआ है। तो ऊपर की मैं सीलिंग दिखा रही हूँ कि यहाँ टूटी हुई, यहाँ से कभी हमारी छिपकली हम पे हमलावर हो जाती है। लेकिन आजकल शुक्र है कि हमने इसको बड़ा बंद करके रखा हुआ है तो अभी तक तो नहीं देखी। तो ये देवर ने खाना खाया था क्योंकि हमने चावल बनाए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको रोटी बना दी थी। तो ये मैं ढक के चूल्हे के ऊपर रखूँगी, क्योंकि नीचे तो हर चीज़ पे कीड़ियाँ चिपक जाती हैं। तो बस मैं अभी चूल्हा साफ़ करूँगी। जो ये रोटी है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। दाल को मैं सिंक में रख दूँगी, वॉश कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से खुली पड़ी थी। अगर कवर कर देते ना तो शायद ये काम आ जाती, लेकिन वहम होता है क्योंकि ये ओपन पड़ी हुई थी, बच्चों ने ऐसे ही रख दी। तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो बर्तन हैं वो थोड़े से वो मैं इनको साइड पे कर लूँगी और बाद में इसको वॉश करूँगी। बस सारा दिन यही होता है, कूलर के पास से गिलास उठा के इधर रखना और धो के वापस स्टैंड में रखना। तो सारा दिन तो इन्हीं चक्करों में रहता है क्योंकि बच्चे पास नहीं आते। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में बिल्ली ने बहुत ज़्यादा गंद कर दिया था और फल्ला इतना दिल ख़राब हुआ। तो बड़ी मुश्किल से वो मिट्टी डाल के उसको साफ़ किया। तो अब ये मेरा गाउन इकट्ठा हो गया, इसको मैं उठा के अब अंदर रख लूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बस इसको मैं उठा दूँगी अंदर। तो यहाँ पे देखें
ग्रिल यहाँ पे भी ऊपर उन्होंने काफ़ी ऊपर की है और नीचे पेंट हो गया। तो बाकी जो काम है वो ये आस्ता आस्ता स्टार्ट करेंगे। अभी आप देखें तो यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाई थी मुझे ये नज़र आई थी जैसे वॉकर होती है, नीचे उनके आए हुए हैं सास उसा, तो उनकी पड़ी है। तो मैं उनको उसकी भी छोटा वाला उनका बेटा उसके वॉकर से खेल रहा था। तो ये हैं चने, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी चने थे, कुछ मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, तो मैंने इनको इस तरह कर लिया कि इसको भिगो लिया था सोडा लगा के। तो अब मैंने इसको बॉयल करके ना रख लिया। अब ठंडे हो गए तो मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, वरना ना चनों में ना कीड़ा पड़ रहा था। कुछ ये है, कुछ ये मैंने भिगोए। मैं इसको भी मैं इंशाल्लाह ताला अभी रात तक इसको भी भिगो के ना मैं वो कर लूँगी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें किसी इसमें ना इस तरह के पड़ रहे थे, तो मैं क्या ख़राब होने से अच्छा बंदा इसको बॉयल करके फ्रीज़र में डाल दे। कभी चाट खाने को दिल करता है चावल, तो फ़ौरन निकाला और खा लिए। तो बस अभी पुलाव में मटर चनों वाले जो होते हैं पुलाव वो बना लूँगी। तो ये है कुछ चने, क्योंकि चने हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं खाते हैं हमारे जेंट्स वगैरह ना। तो फिर इतने काफ़ी चने थे, तो इसको अब धूप लगवाई है, इसको भी धूप लगवाई है, चने की दाल को धूप लगवाई है, क्योंकि ये भी बहुत मेरे पास पड़ी थी। तो रमज़ान में और लॉकडाउन में ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा सामान ले लिया था, तो कहाँ ये दालें वगैरह खाई जाती हैं इतनी। तो फिर मैंने इनको ये किया, मैंने इनको धूप लगवाई अच्छी तरह। अब इसको चनों को तो मैं कल करूँगी, आज नहीं, जितने मेरे से होंगे करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बाकी मैंने कुछ जो दालें हैं मैंने फ्रिज में रखी हैं, क्योंकि ना मौसम ऐसा है, सुसरी सी पड़ रही है उसमें। तो नीचे हो रहा है काम वेल्डिंग का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लगवाए हैं पूरे दरवाजे ऊपर तक, क्योंकि इतना नीचे का वो नहीं लगा हुआ था, क्या कहते हैं, छोटा दरवाज़ा था। तो यहाँ पे उन्होंने लगवाए हैं। ग्रिलें भी यहाँ पे ऊंची करवाई, यहाँ से नज़र नहीं आ रही। वो नीचे आदमी काम कर रहा है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, ऊपर देख रहा है, इसलिए मैं पीछे हो गई। तो अब ये कपड़े उन्होंने धोए हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि घर चेंज करने से पहले मैं जाऊँ नीचे, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। अब हम लोगों को भी माशाल्लाह से घर मिल गए, तो बस अभी जैसे मैंने आपको बताया था मेरे देवर का निकाह भी है, तो मैं ज़रा वीडियो घूम के बना रही हूँ। तो क्योंकि उधर बच्चे बैठे हुए हैं, वो शोर कर रहे हैं, तो मैं बस फिर इस साइड पे आ गई, पिछली साइड पे। तो मैं बता रही थी मेरे देवर का भी माशाल्लाह से 26 को निकाह है। हालात ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तो बहुत से इलाके वो लॉकडाउन की वजह से सील कर दिए हैं, वायरस की वजह से। तो मुश्किल है। अभी G9 पूरा सेक्टर तो बिल्कुल ही उन्होंने ना लॉक उस पर सील किया हुआ है। अभी सुना है कि I-10 भी सील हो रहा है। तो अगर हालात इस तरह रहे तो कोई पता नहीं, क्योंकि आर्मी तो आई हुई है यहाँ पे। अगर हालात इस तरह रहे तो मज़ीद हो सकता है। ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने ऊपर लेके जानी है, क्योंकि दालें इसमें रखी हुई थी, तो इसमें अभी गंदे कपड़े रखे हैं, तो ये ऊपर लेके जाऊंगी। ये बाल्टी, बच्चे चीज़ मंगवाओ ना लेके कुछ और आ जाते हैं, तो ये भी नीचे पड़े हुए थे, ये भी ऊपर जाएंगे। बाकी आज इंशाल्लाह ताला हस्बैंड से मैंने कहा था कि आप आते हुए वो ले आए टेप, तो कुछ पैकिंग वगैरह भी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शादी भी है, निकाह है 26 को, 4 को बारात है, 3 को मेहंदी है और 5 को इंशाल्लाह ताला वलीमा होगा। तो बस हालात बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने पिंडी वाली साइड पे जाना है। तो अभी यही सोचे थे, सब डर के मारे किस तरह करेंगे, कैसे जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब जो काम है वो तो करना ही करना है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि हाथ वगैरह ना मिलाएं, मास्क पहन के, सैनिटाइज़र और स्प्रे वगैरह करके फास्ते पे बैठें, क्योंकि आगे मज़ीद हालात क्या होते हैं और क्या नहीं। क्योंकि हम लोगों का पहले ही था कि हम लोगों ने, जिसकी शादी अभी है वो नवंबर में करनी थी, लेकिन आगे नवंबर में क्या हालात होंगे कुछ पता नहीं। इसलिए हमने कहा जो काम करने हैं वो बस सबकी सलाह से फिर हम लोगों ने ये किया कि अभी इन्हीं दिनों में शादी कर देंगे। तो हमारी शिफ्टिंग भी है, तो साथ साथ मेरा शिफ्टिंग का काम भी चलेगा, साथ साथ ये भी। बस काफ़ी घर देखे, बहुत फिरे हम 2 दिन में, इसलिए तो एक
परसों मेरे ख्याल से व्लॉग नहीं आया, उससे पहले एक दिन नहीं आया। बस यही थी कि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, घर का भी था और घर देखने का काम भी था, तो बहुत मसरूफ़ रही। कल भी हम शॉपिंग करने गए हुए थे, हमारे घर के पास जो है बाज़ार वही खुला हुआ था, तो कुछ हमने रेडीमेड शर्टें लेनी थी जो घर में पहनने के लिए, कुछ फैंसी लिए हैं। तो अब हम लोगों ने जाना है पिंडी भी देखें कि कैसे जाएंगे तो सुबह सुबह जाएंगे, क्योंकि वलीमे का जो सूट है क्योंकि अचानक आ गई है, तो जो भी हैं वो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला, खैर से वक्त लेके आए। तो मैंने कहा मैं बताऊँ इंशाल्लाह ताला शिफ्टिंग का जो भी होगा मैं दिखाऊँगी। घर भी जब हम शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला तब मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का हमें घर मिला है और कौन से एरिया में है। यहाँ से ज़रा फासले पे है लेकिन है अच्छा, सोसाइटी बनी हुई है। तो बस इंशाल्लाह ताला 26 को निकाह है तो 27 को हम शिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यकम तक चाबी देनी है। और यहाँ पे शोर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे वेल्डिंग वाले बैठे हुए हैं तो वो शोर हो रहा था, तो मैं बस अंदर आ गई हूँ। तो मैं इस कमरे में दोपहर में बहुत कम होते हैं कि हम लोग इस रूम में हों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कूलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ कूलर नहीं लग सकता, तो सिर्फ हम ड्राइंग रूम में ही ज़्यादा बैठते हैं। तो मैं तो खानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बोल के आई थी कि आप बैठो, शोर नहीं करना क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। बस छोटा बेटा है ना, ज़रा थोड़ी सी मस्ती करता है, तो उसको मैंने कहा था कि तुम तो बिल्कुल भी ना बोलना। तो अपनी शॉपिंग तो हमारी हुई थी पहले शादी की, तो वो मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से हम लोगों ने ड्रेस सोचे हैं कि हम कौन से पहनेंगे। और ये सूट वहीं पे लटका हुआ है, ये मैं जब ऊपर जाऊंगी ना तो अलमारी में इसलिए नहीं मैं रख रही कि अलमारी में जगह नहीं है, तो इसको इस तरह हैंग किया हुआ कि ऊपर जाऊंगी तो वो फिर मैं कपड़े रखूँगी और पेंसिल निकालूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कैसा जो है ड्रेसिंग करेंगे शादी पे इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी यही है कि दिन थोड़े हैं, काम बहुत हैं। तो माशाल्लाह मेरी एक कज़न की शादी वो भी हुई है 13 जुलाई को, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब इस तेवर की बारी है, लास्ट तेवर है मेरा, इंशाल्लाह ताला इसकी भी शादी आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि जो जो काम होंगे फंक्शन होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँ। देवर की तरफ जाया करेंगे, ढोलकी वगैरह वहीं पे हम करेंगे, कुरान खानी उधर ही होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो कोशिश होगी जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पे नेट पहले लगवा लें, क्योंकि नेट नहीं है वहाँ पे, तो अगर लोग आने में कुछ देर हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मुझे ज़्यादा नेट का इशू होगा वहाँ पे। तो जितनी कोशिश होगी कि वहाँ पे जाके हम नेट पहले लगवा लेंगे कि जो गैप है ना वो मेरा ना आए। तो आपके साथ राब्ता में रहेंगे। बच्चों के जो भी हैं कपड़े वगैरह तो अभी तो बनाए थे वही पहनेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, तो हालात भी ऐसे बाज़ारों में, तो बच्चों के लेके जाना बड़ा मुश्किल है। तो करेंगे इंशाल्लाह ताला जो भी होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा जो ये काम है वो खैर खैरियत से खुशनुस्नूबी से सरंजाम दिया जाए इस काम को। और बस अभी मैंने ऊपर जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बगैर पंखे के बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत सख्त पसीना आ रहा है। तो बस अभी मैं ऊपर जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला। ये मच्छर देखें कितने हैं यहाँ पे, ये है कि मच्छर बहुत आते हैं, मच्छर और एक वो तो मूड़ियाँ होती हैं ना शायद की मक्खियाँ, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम तो फिर ये दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, ये बच्चे फिर आते हैं ना तो फिर ये खोल देते हैं। तो अभी बस ये मैं बंद करूँगी दरवाज़ा और अंदर जाने लगी हूँ। ठीक है, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफिज़।